हेलो बच्चों। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक सूत्र का निगमन टाउ बराबर पीई साइन थीटा। उसी डायग्राम बेस पर, डायग्राम बार बार नहीं बनाना है, आपको देखना होगा। तो आप पिछला वीडियो आप देखिए, डायग्राम बना हुआ है। आज हम एक सूत्र का निगमन करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान देना बच्चों, क्या मैंने नाम लिया है उसको अच्छे से आपको ध्यान देना है। हमारा टॉपिक है आज का एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत या एक समान बाह्य कर दो बच्चों, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान देना बच्चों, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी बच्चों हम इस सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का निगमन करना है बच्चों। यही वो सूत्र है जो एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। बच्चों इसका प्रूफ देखो हम कैसे करेंगे। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, आप जुड़े रहो। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं हमारे पास, टेक्नोलॉजी जो भी हम प्रयास करेंगे। लाइट की भी व्यवस्था चल रही है कि कम से कम अच्छे से दिखे। पहले आप समझो, यहां पर आपको कक्षा 11 की क्लास में दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति जब हम पढ़ा रहे थे, तो बच्चों उसमें हमने रेखीय गति एवं घूर्णन गति का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ाया था। तो हमने घूर्णन गति के लिए एक सूत्र बताया था, हमने प्रूफ भी कराया है। आप कहोगे मैं दोबारा कराऊंगा, चूंकि dw बराबर होता है बच्चों टाउ इंटू डी थीटा। समीकरण नंबर 1। बच्चों जिस प्रकार रेखीय गति में बल का काम होता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में उसकी जगह टाउ का काम होता है। जिस प्रकार रेखीय गति में रेखीय विस्थापन यस या स्मॉल डी का काम होता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन थीटा का काम होता है। तो हमने वहां पर रेखीय गति एवं घूर्णन गति में तुलनात्मक अध्ययन आपको विधिवत पढ़ाया है। अगर आप कमेंट करोगे तो एक दिन हम चार्ट बनाकर रेखीय गति एवं घूर्णन गति में तुलनात्मक अध्ययन आपको बता देंगे। तो बच्चों इधर आपको ध्यान देना है, चूंकि dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा, ये फार्मूला है। किसी वीडियो में आपको हम इसको सिद्ध करके दिखा भी देंगे। बच्चों पिछली वीडियो में मैंने टाउ बराबर आपको ये पढ़ाया था, याद होगा। टाउ बराबर बच्चों पढ़ाया था पीई साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 2। इसलिए समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर
2 से। क्या करोगे बच्चों, रख दो वैल्यू, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर, बच्चों जहां टाउ है वहां रख दो पी ई साइन थीटा और इनटू में डी थीटा। बच्चों ये बन गया समीकरण नंबर 3। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये जो डी फॉर्म में लिखा है, इस डी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इनटू में डी थीटा। और बच्चों लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। यहां पर पीई को हम क्या करेंगे, बाहर। तो देखो बच्चों क्या आएगा तब, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर पीई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा और लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। बच्चों आपको एक चीज पढ़ाया गया है, ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर होता है बच्चों डब्ल्यू और बराबर पीई बच्चों कहां है, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ये होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट थीटा। ध्यान देना बच्चों, W बराबर यहां पर PE। बच्चों यहां जो माइनस है लिख दो कास। बच्चों इस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखा जाता है, तो थीटा की जगह थीटा रखोगे तो थीटा मिलेगा। फिर बच्चों आगे लगाते हैं माइनस, फिर ये माइनस तो रह ही करेगा, फिर कास। इस थीटा की जगह बच्चों लोअर लिमिट कितना है, 0 मैंने रख दिया। बच्चों कैपिटल W बराबर PE क्या आया बच्चों, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और बच्चों इधर कितना लिखा है, कॉस 0, इसलिए W बराबर PE माइनस कॉस थीटा। बच्चों कास 0 का मान 1, इसलिए बच्चों W बराबर PE, पहले किसको लिखो बच्चों, प्लस वाला 1, फिर बाद में माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहां क्या देख रहे हो आप, जो हमको सिद्ध करना था, समीकरण नंबर बच्चों 4। तो देख लो प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में आता है कि W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, देखो भैया आ गया W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम कंडीशन बताएंगे, पूरा ध्यान से देख लो क्या क्या हमने बताया है। इसके बाद वाला वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा, उसमें बच्चों हम कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे। विधिवत जानकारी कूलाम में आपको मिलेगा, जितनी बातें आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आप कितनी भी चीजों को पढ़े होंगे उससे कहीं ज्यादा आपको उसमें हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना हो, हम साइड में हो गए हैं, नोट कर लीजिए। पूरा एक एक लाइन को एक एक बार देख कर नोट कर लो। चूंकि DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट, और चूंकि टाउ बराबर PE साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड, समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से, इसलिए DW बराबर PE साइन थीटा डी थीटा, समीकरण नंबर 3 बन गया बच्चों। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर पी ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू और यही बराबर पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा यानी ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा और लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। इसलिए W बराबर पी ई माइनस कॉस इधर नोट किया, थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा तो थीटा, फिर आगे लगाते हैं भैया लगाते हैं माइनस, फिर ये माइनस कॉस थीटा की जगह लोअर लिमिट 0। इसलिए W बराबर पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0। इसलिए W बराबर पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। इसलिए W बराबर पी ई 1 प्लस में है पहले और ये माइनस में बाद में, तो जो हमको डेरिवेशन चाहिए था हमने बता दिया। बच्चों इसमें कंडीशन भी पूछा जाता है, जरा ध्यान देना, पूरा ध्यान आपको देना है। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखना है, इस पर सवाल बनते हैं। देखिए हम हर चैप्टर को डिटेल पढ़ाना चाहते हैं, हर चैप्टर में जितनी डिफिनीशंस यूनिट्स उसके डायमेंशनल फार्मूलाज जितने डेरिवेशन और जितने न्यूमेरिकल बनते हैं सारी चीजों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो बच्चों कंडीशन पर जरा ध्यान देना, CONDITION कंडीशन का मतलब होता है स्थिति या शर्त। अभी मैंने दो नाम लिया, यदि थीटा बराबर बच्चों 90 डिग्री हो तो ध्यान देना बच्चों, क्योंकि मैं जीरो लेकर लोअर लिमिट बना दिया था, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री से हो तो समीकरण नंबर बच्चों 4 से, समीकरण नंबर 4 से क्या आएगा बच्चों, इसलिए W बराबर PE 1 माइनस cos 90 डिग्री, इसलिए W बराबर PE 1 माइनस cos 90 डिग्री का मान 0, इसलिए W बराबर PE। तो बच्चों W बराबर PE ये पहला कंडीशन। दूसरा जरा ध्यान देना, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो समीकरण नंबर बच्चों, समीकरण नंबर 4 से, इसलिए W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा की जगह बच्चों 180 डिग्री, इसलिए W बराबर PE 1 माइनस cos 180 डिग्री का मान -1, इसलिए W बराबर बच्चों PE 1 माइनस माइनस प्लस, इसलिए W बराबर बच्चों 1 और 1 2, 2 का गुणा PE में 2PE। तो बच्चों दो कंडीशन महत्वपूर्ण था, मैंने बता दिया, इस पर सवाल बनते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन W इज इक्वल टू PE, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन W इज इक्वल टू 2PE। तो समझ में आ गया होगा, इसको आपको नोट कर लेना है, नोट करिए पहले। उम्मीद है कि आज का वीडियो
जो हमने बताया फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो बच्चों कूलाम के नियम पर है, उसको जरूर देखिएगा। ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं बचेगी उससे रिलेटेड जो आपको ये लगे कि सर जी ने ये चीज छोड़ दी। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।